नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है पूरे हफ्ते में 1 से लेकर 7 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और जनरल है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड। जिनके साथ आपका रिश्ता है, ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ये प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ये पर्सन अपना ईगो को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके साथ बात हो और रिलेशन जो है वो और पुख्ता हो, अच्छा हो। आपके साथ जिस तरीके से ये मिलते थे उस बात को, उस सिचुएशन को, उस प्यार को याद कर रहे हैं। आपके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला जो रिश्ता होता है उसको ये मान रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। लेकिन एक चीज़ है, ये खुद से अपनी जो सोच है उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ये इनका ईगो जो है बहुत हाई है। अब ये दूर से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो चुके हैं या फिर ये खुद पहले से ही उनको ये लगता था कि ये इंट्यूटिव है। ये लोगों की मन की बात पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जिसकी वजह से ये आगे चल के कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा है। इंतज़ार कर रहा है ये इंसान कि आप कब आओगे, कब आप एक्शन लोगे, कब आप बातें करोगे, कब आप चीज़ों को सही करोगे, लेकिन खुद से चल के कुछ नहीं करेंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि ये बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर भी है, पास्ट की एक्सपीरियंस भी है उनके पास कि पास्ट में रिश्ते में हो सकता है इन्होंने पहले कोशिश किया था और उसके बाद जो हुआ मतलब फिर आपने उस तरीके से उनको इम्पोर्टेंट नहीं दिया, तो उस बात को भी याद रख रहे हैं, जिसकी वजह से खुद को तकलीफ दे के खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। तकलीफ हो रहा है, परेशान है कि आपसे उस तरीके से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, बाय नेचर ये बहुत ज़्यादा ईगो होने की वजह से और कुछ लोगों के लिए डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकता है, तो ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहा है कि कब आपकी तरफ से पहल होगी। हो सकता है आप लोगों में लो कांटेक्ट है, बहुत कम बातें होती है, या नो कांटेक्ट है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा बात नहीं होता है, जिसे हम लो कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है, फिर भी ये इंसान खुद से कोशिश नहीं करेगा। हो सकता है बार बार फ़ोन खोल के देख रहा है कि आपका कोई मैसेज आया है या नहीं, लेकिन खुद से एक कदम आगे आके जो मैसेज करना, इतना लिखना, इतना पूछना कि आप कैसे हो, ये नहीं करेंगे। प्यार बहुत है, प्यार करते हैं क्योंकि ये खुद को किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह देखते हैं। अपने आप का एक अलग पहचान रखने वाला इंसान है। हो सकता है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर ये ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो जिनके एनर्जी आ रहा है।
हायर पोस्ट को होल्ड तो करता ही है, साथ ही साथ ग्लैमर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को दूसरों से अलग समझते हैं और खुद से आके बात करना उनके लिए ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे इंतज़ार करना है, ये आएंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। हैंगमैन के कार्ड आए हैं, हैंगमैन के कार्ड देख लेते हैं, हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल के साथ। डेफिनेटली मैंने जैसा इस इंसान को देखा, अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है आप में भी। ऐसा लगता है कि आप जो हो खुद से स्टक हो, खुद से रुके हुए हो, खुद से ऐसा आपको लग रहा है कि भाई मुझे भी रुक कर चलना पड़ेगा, मुझे भी अपनी लाइफ में खुश रहने का अधिकार है, मैंने बहुत कोशिश किया अभी नहीं हो रहा है। आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो, साथ ही साथ आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि ये आपके तरफ आए, या फिर आप किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग जो है नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट अपने लाइफ में चाहते हो, या फिर आपने करने की कोशिश की इनके साथ रिश्ते को नई शुरुआत देने की कोशिश की, दोस्ती रखने की कोशिश किया आपने और प्यार देने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि उस तरीके से वो इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, तो अभी आप खुद भी स्टक हो। अब आपने छोड़ दिया है सब करना, आप अपने आप से ये सोच रहे हो कि भाई अब जो होना है होगा। सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आप आ गए हो कि जो सामने वाला चाहेगा वही होगा। शायद ये नहीं चाहते हैं कि हम इस तरीके से रिश्ते में रहें, तो इसीलिए आप खुद को अपनी खुशी अपने आप में ढूंढने की आपने कोशिश कर लिया है। आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी आपको लग रहा है कि अगर ये दोस्ती का रिश्ता रखता है तो रखे, अगर नहीं रखता है तो मैं अपने तरीके से अपने आप को खुश रखूंगा या रखूंगी, क्योंकि मैंने तो मेरे तरफ से कोशिश किया था, कोई भी काम नहीं हुआ। अब मुझे भी अपने लिए खुशी ढूंढनी है। कुछ लोग नए रिश्ते में जाएंगे, कुछ लोग अकेले रहने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग दोस्ती का हाथ तभी बढ़ाएंगे अगर आपके पर्सन बढ़ाते। मतलब दोनों तरफ जो है सोच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हो। आप खुद से खुद को स्टक करके रखा है। हो सकता है सच में पहले आपने कोशिश की होगी और उतना रिस्पॉन्ड नहीं मिला है, तो अभी आप दोस्ती तो रखना चाहते हो कि कम से कम दोस्ती रहे हमारे बीच, लेकिन कोशिश मैं नहीं करूँगा या करूँगी। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एक्यूरियस आपके पर्सन चाहते क्या हैं, ये खुद से क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, जो भी मैं कहूँ देखूंगी कि ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। पहले भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, अभी भी 6 ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं। इंसान चाहता तो है आपके साथ प्यार को आगे बढ़ाना, प्यार तो इनके मन में है और थोड़ा सा हटी है ये इंसान, एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा। देख लेते हैं, एटीट्यूड भी नहीं कहूँगी इसे मैं, सेल्फ रेस्पेक्ट हो सकता है कि ये इस तरीके से आके बात नहीं कर पाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग नेचर के हैं, हर किसी का नेचर अलग होता है।
आपके जो पर्सन है 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली जो आपके पर्सन है ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, पास्ट की चीज़ों को भूलना और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सच अगर आप इनके मन में जाओ, जब आप बात करोगे इनसे तो आप देखोगे ये अट्रैक्ट भी है आपकी प्रति बहुत ज़्यादा। हालांकि ये इंसान आपको जो है स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है रिश्ते में, ना आप उनको दे पा रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, लेकिन ये रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। ये आपको दिल से याद कर रहे हैं इन दिनों और चाहते हैं कि आपका जो पुराना जो स्टाइल था प्यार का, रिश्ते का, वो फिर से शुरू हो जाए। आपको दिल से याद कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कहूँगी, अट्रैक्शन लेवल जो है फिलहाल जो दिखाई दे रहा है बहुत हाई है। तो ये ट्रैवलिंग करके अगर आपके साथ मिलना पड़े तो मिल लेंगे। बात करना मतलब आके चीज़ों को शुरू करने चाहते हैं, एक लेवल आगे जाना चाहते हैं, लेकिन ईगो इनको रोक रहा है। ईगो की वजह से ये आगे नहीं आ पा रहा है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट भी है। हो सकता है इन्होंने पहले बहुत कोशिश किया था, तब इनको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला। अब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब खुलेंगे, धीरे धीरे खुलेंगे। अगर आपके तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया तो इसमें ये आगे बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात, नो बकवास। ये प्यार में भाई पूरी तरीके से अभी आपके बारे में ही सोच रहा है और धीरे धीरे खुलना चाहते हैं। थोड़ा सा आप इनको पुश करते हो, अगर धक्का देते हो, मतलब कुछ आप दिखा देते हो, बोलते हो, बात शुरू करते हो, तो देखिएगा बहुत सारी बात करेंगे ये। देख लेते हैं क्यूरियस आप क्या चाहते हो। एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपके तरफ से पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा ही होते हो, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है। दो रिश्ते, काम, सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी एक वजह है कि डिस्टेंस की वजह से हर रोज मुलाकात नहीं हो पाता है। जो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो उस वजह से आपको लगता है कि मिलना नहीं हो रहा है तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिश्ते में कितना भी दूर रहे, मन में है रिश्ता। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था पहले। तो सोल में ट्विन फ्लेम, ये जो सोच, ये जो कॉन्सेप्ट है, सच में हो या ना हो, लेकिन आपके मन में, उनके मन में ये चीज़ है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड उनके तरफ से पहले भी आया था, अगर आपने देखा था शुरुआत से। आप क्या चाहते हो? 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जब मैं पेज के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ, डेफिनेटली ये इंसान आपका विश है। इनके साथ आपका विश जुड़ा हुआ है कि ऐसे बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आ जाए तो क्या बात है। हो सकता है यूनिवर्स ने मिलवा भी दिया आपको, हो सकता नहीं मिला दिया है, लेकिन क्या है, आप एक बार सोच रहे हो, जैसे कि आप खुद को स्टक रखा है ना आपने, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। एक बार आप सोच रहे हो मुझे जाना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। दूसरे पल आपको ये लग रहा है नहीं, पहले नहीं जाना, पहले डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। अगर चीज़ें सही है, अगर मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें सही हो सकता है तो ही सही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है आपको चाहिए क्या। आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या। एक तो ये जो रिश्ता है, ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ज़्यादा, शादी वाला रिश्ता कम, तो इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं है कि सच में क्या उनके मन में मेरे लिए एक जैसा ही फीलिंग्स है, क्योंकि बात नहीं होता है आप लोगों में। बार बार मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन गैप है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन भी नहीं होता है
या फिर बहुत कम होता है, कभी कभार बात होता है, मतलब लो जो है कम्युनिकेशन। तो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन है, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना तो चाहते हो लेकिन क्लैरिटी नहीं है, करे या ना करे, आगे बढ़े या ना बढ़े। इससे अच्छा है भाई पहले बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उनका मन समझ लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी सिचुएशन है। और अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आपको तो 2 रिश्तों में आप हो, उसकी वजह से परेशानी है। तो ये डर भी है कि जाके बात करेंगे तो फिर से वही घिसी-पिटी नाटक शुरू हो जाएगा, आपने ये किया वो किया, उसकी वजह से आप दुविधा में भी हो, क्योंकि बच्चों की वजह से आपको जाना पड़ेगा, इसकी तैयारी आप कर रहे हो। आप चाहते हो कि बच्चों की वजह से जाए, जो लोग शादीशुदा है। और जो लोग लव रिलेशन 70% जो एनर्जी आ रहा है वो लव रिलेशन थर्ड पार्टी वाला, वो लोग उस बात से वाकिफ नहीं है, क्लियर नहीं है कि भाई ये चाहता क्या है या चाहती क्या है। ये तो बात नहीं करते हैं सही तरीके से। तो क्या है कि ये झगड़ा भी नहीं है और ऐसा नहीं कि झगड़ा चल रहा है ये वो नहीं, लेकिन बात भी उस तरीके से नहीं होता है जैसे कि एक प्यार वाले रिश्ते में होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको भी है। प्यार दोनों में ही है। देख लेते हैं आउटकम। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो है पहले मुझे बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई दे रहा था, मैंने सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। गिव अप करना कोई नहीं चाहते इस रिश्ते से, ये तो पहले ही पता चल गया था कार्ड देख के कि कोई गिव अप करने वाला बंदा या बंदी इस रिश्ते में नहीं है। जिनकी भी एनर्जी आ रहा है कोई गिव अप करना नहीं चाहते, मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में। लेकिन क्या है कि आप लोगों को मिलके मेहनत करना पड़ेगा। सोच दोनों की ही बराबर है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। बोलते बोलते लियो का कार्ड आ गया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। एक्वेरियस, लियो और एक्वेरियस का जोड़ी बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी भी तरीके का रिश्ता हो, शादी वाला, लव रिलेशन वाला, दोस्ती वाला, बहुत अच्छा रहता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं म्यूचुअल एनर्जी में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों मिलके अगर इस रिश्ते में काम करोगे, जो कि आप करोगे, तो चीज़ें बैलेंस होगा। हिम्मत रखनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें अभी तक इस रिश्ते में कम हैं, जो सोच में कमी, कंप्लीशन में कमी, तो वो आपको मेहनत करना पड़ेगा रिश्ते में, तब आपकी सोच भी बैलेंस होंगे। जिनके रिश्ते में, जो लोग शादीशुदा है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो उनको फिनेंस के लिए भी काम करना पड़ेगा। जो अनवांटेड मनी का फ्लो आप लोग सोच रहे हो, परिवार के सुख के लिए, खुशी के लिए, जो अनवांटेड मनी का फ्लो मिल जाए, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि कोई परिवार को पैसे से धनी करना चाहते हैं, जो लोग थर्ड पार्टी में और किसी के साथ दिल जुड़ा हुआ है, तो वो देने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। रिश्ते बैलेंस किसी भी तरीके से, टेम्परेंस के भी कार्ड आए, किसी की भी तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। और वो बैलेंस होगा कैसे? अगर आप मेहनत करो, गिव अप ना करो और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ो, तो दोनों रिश्ते रहेंगे, दोनों रिश्ते बैलेंस होंगे। और मन की बात मन में ना रख के आगे बढ़ के अगर आप बात कर सकते हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। देखो आप खुद परेशान हैरान हो जाओगे। रिकवरी, फॉरगिवनेस एंड रोमांस के कार्ड आए। यार ये जो प्यार है, जब भी एनर्जी आता है, ये जो प्यार है ना, ये प्यार एक अलग किस्म का प्यार है।
तो रोमांस के कार्ड आए हैं, आप एक दूसरे की जो भी गलतियां हैं उसे माफ कर दो कि भाई ये मुझसे मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, एटीट्यूड है, ये है वो है, परिवार में बिजी हैं, दूसरों लोगों में बिजी हैं, तो उस बात को भूल जाइए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए। और जो फॉरगिवनेस के एनर्जी में जब भी आप आओगे तभी चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाएगा। माइंड जो है मानसिक रूप से आप शांत महसूस करोगे और प्यार करना आ जाएगा। इसी प्यार के लिए तो भाई आप ये रीडिंग देख रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो प्यार मिलेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। प्यार मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।